हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल शहजाद। बच्चों, वेलकम टू दी फिज़िक्स लर्निंग हब चैनल। आज हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो चैप्टर नंबर 12 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या चीज़ है, चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, और जो चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये थोड़ी सी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हम क्लियर करेंगे आज। तो सबसे पहले बच्चों, हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं कि ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। मतलब क्या है कि चार्जेस को एट रेस्ट में आप स्टडी करेंगे। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप चार्जेस को स्टडी करते हैं एट रेस्ट में इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक्स, दिस इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस ब्रांच इज नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्जेस को आप साकन हालत में, रेस्ट की हालत में स्टडी करेंगे, नाउन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे इसमें आपको शो, अगर आप कंसीडर करें कि दीज आर टू चार्जेस, कंसीडर कर लें कि इनमें चार्जेस प्रोड्यूस हुए हुए हैं, एक ये बॉडी एक ये बॉडी है, तो इनमें आपके पास जो चार्जेस वो रेस्ट में, लेकिन इनके करीब एक दूसरे के लाने से जो आपके पास प्रोसीजर होगा, जो जो फिनोमेना होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर होगा, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो रेस्ट की हालत में है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जो रेस्ट चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बच्चों से अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का तो आपको पता है कि मूविंग चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट होता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से जो उनका इफेक्ट होगा उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, ये वो फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है और एटम्स और मालिक्यूल्स बनाने में मदद देती है। आप देखें ज़रा, ये आपके पास एक आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें दरमियान में न्यूक्लियस है और शेल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो शेल्स में है वो इलेक्ट्रॉन हैं। अब वो कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में कंबाइन किए हुए और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और आपको ये भी पता है कि हमारी जो बॉडी है, जो इंसानी बॉडी है, वो एटम्स और मालिक्यूल से मिलके बनी हुई है। और एटम्स और मालिक्यूल से मिलके बनी हुई, इसका मतलब है कि हमारी जो अपनी ज़ाती बॉडी है वो भी जो इलेक्ट्रिक फोर्स के मरहूने मिन्नत है। तो इसका मतलब है कि हमारी अपनी बॉडी में भी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी जो है वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगी, क्योंकि एटम्स और मालिक्यूल जो हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही स्टेबल होते हैं या कंबाइन होके रहते हैं। ठीक है जी। अब चार्ज क्या है बच्चों? हमें चार्ज का भी पता होना, क्योंकि हमने स्टार्ट में ये बात की कि चार्जेस एट रेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चार्ज क्या है? चार्ज बच्चों किसी भी सब्सटेंस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज जो है वो हमें पता है कि दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव प्रोटॉन पे होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे होता है। ये क्यों होता है बस हमें ये बता दिया गया है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होगा तो पीछे उसके ऊपर पॉजिटिव चाहिए। हमने अपनी जो है वो नोटेशंस के लिए शो किया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके ऊपर पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, कि प्रोटॉन एक ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्जेस जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का आपस में इंटरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ कैसा होगा और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ कैसा होगा। सो देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो पॉइंट बताया गया कि जैसे ये ऊपर ब्लू कलर में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये एरो देखें कि एक का अगर लेफ़्ट जा रहा है तो दूसरे का राइट जा रहा है। इसका मतलब कि सेम चार्जेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये भी क्या है, इनके एरोज भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इट मीन सेम charges always repel each other, like charges repel each other, and we can
सी हेयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इनके जो हैं वो एरोज हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करें, इसका मतलब है कि इनकी जो फोर्सेस होंगी या ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बच्चों ये चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, ये इसके कुछ फिनोमेना आप कह लें कि ये आमतौर पे फ्रिक्शन की वजह से पैदा होता है। अगर ना एक दो एग्जांपल दी, जैसे आप अक्सर जो हम कॉम्ब करते हैं, कंघा करते हैं बालों में, तो अगर आप उसको करते रहें तो उसके ऊपर आप आपके बालों की और कंघे की जो सरफेस है उसमें फोर्स लगाने की फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अब वो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है जब आप उसको कागज़ के टुकड़ों के पास लाएंगे ना, ये आपको डायग्राम यही शो कर रही है, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, घर में करके देख सकते हैं। तो चार्ज क्या करेंगे, वो पेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह एक और जो आपके पास एग्जांपल है, ये आपकी सेकेंड ईयर की बुक में दी हुई है कि जो लाइटनिंग और फ्लैश है, ये जो आसमानी बिजली होती है, ये जो चमकती, ये भी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फिनोमेना है कि जो बादल हैं वो आपस में जब उन रगड़ उनके आती है, वो टकराते हैं तो रगड़ आती है, उसकी वजह से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं, वही ये लाइटनिंग का बायस बनते हैं। बच्चों ये आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है इस चैप्टर का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके हम आगे जो है वो कॉलम्स लॉ को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो कॉलम्स लॉ पे होगा इंशाल्लाह। कॉलम लॉ को पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे वो एक्सप्लेन करता है, ये सब कुछ। अब आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।